एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैंने अभी अपना एक ब्लॉग का एंड किया है और मैंने सेकंड ब्लॉग कंटिन्यू किया है। उसे मुझे एडिटिंग पे लगाना है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। मैंने सोचा पहले मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ। और वो ब्लॉग जाने वाला है रात को 8 बजे जाने वाला है। मैंने उसे बता दिया कि मैं रात के 8 बजे लाइव आया करूंगी। मैंने सब कुछ बता दिया, तो चेकआउट करना ना भूलें। और देखते हैं। अनु, मेरे भैया के बच्चे आए हुए हैं, मतलब गांव वाले जो भाई हैं उनकी लड़की आई हुई है। और आज मेरा फास्ट है। मैंने कल नहीं बताया कि मेरा फास्ट था। मैंने तो सुबह शाम मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आलू खा लिए थे, थोड़े से मैंने आलू खा लिए थे, लेकिन फिर भी रात तक मुझे भूख लगने वाली है, क्योंकि मुझे अपना पता होता है कि मुझे भूख लगनी ही लगनी है। तो मैं सब लोगों का खाना रेडी करने के बाद मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए आलू का हलवा, क्योंकि मुझे आलू का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे क्या, सब लोगों को ही पसंद है, तो सब लोगों के लिए ही बनने वाला है। इन लोगों के लिए थोड़ा स्वीट हो जाएगा और मेरे लिए मेरा पेट भर जाएगा, तो इसी वजह से। और मेरा किचन भी अभी बिल्कुल फैला पड़ा है। मैं गैस पे दाल रख के आई हूँ बनने के लिए। आटा मैंने मान दिया है। मम्मी गई है नो, गई वो। और आटा मैंने लगा दिया है, तो बस मुझे अभी अपनी जाके किचन विचन क्लीन करनी है। और ये ब्लॉग क्या में मनु, तो किचन विचन मुझे क्लीन करनी है। और तो फिर मैं करती हूँ आप। वो तो बिल्कुल भी ना है। मनु, मनु आजा। मेरे भैया का लड़का है, वो राजस्थान रहते हैं, तो वो इतना नहीं जानता हम लोगों को। मतलब वो इतना घुला मिला नहीं हुआ है जितना आराध्या, कृतिका, अनु ये तीनों घुले मिले हैं। वो इतना नहीं घुला मिला, क्योंकि वो बहुत कम टाइम हमारे साथ रहता है, और जब भी रहता है तो ऐसे बिहेव करता है बिल्कुल अनजान की तरह, क्योंकि उसे हम लोग इतना हमें जानता नहीं है ना वो इतना। इसी वजह से वहां बैठा है अपनी अम्मा के साथ, वहीं बैठा रहेगा। मम्मी ना आ रहा ना है, वो ना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मेरे आलू रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे आलू बॉईल करने के लिए रखने हैं। घर में सबका खाना हो गया है, बस एक मैं ही बची हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने लिए आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और दूसरी तरफ इतने ये बॉईल होंगे तो इतने मैं बर्तन अपने वॉश कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे हो रहे हैं और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि आलू बॉईल होने में टाइम लगता है, फिर उन्हें ठंडा होने में टाइम लगता है। तो इससे तो अच्छा ये है ना कि दोनों काम एक साथ हो जाए। तो मैंने थोड़े से ही आलू लिए हैं, क्योंकि मुझे भी मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता मुझसे, तो इसी वजह से। और इसमें मैं 2 गिलास या पानी डालूँगी, और मैंने कुकर का ढक्कन लगा के इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। इतने ये होंगे, 4 से 5 सीटियों में ये आराम से हो जाएंगे। मैं 6 या 7 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे साथ साथ खोलना है ना कुकर फिर।
तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं और जो ये आलू हैं वो मैंने हाथों से मैश नहीं किए, क्योंकि हाथों से मैश करने के बाद वो टेस्ट नहीं आता जो घिया कसने के बाद आता है। क्योंकि जब हम हाथों से कसते हैं ना तो उसमें बारीक बारीक गांठ सी रह जाती है, तो फिर वो जो खाने में मुंह में आती हैं फिर वो फीका फीका सा लगता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई हुई है, कढ़ाई में पानी था तो इसी वजह से मैंने पानी निकाला इसका और फिर से इसे चढ़ाया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। इलायची मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, इलायची चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए और ये चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इलायची ज़रूर डालना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आलू के हलवे में, लेकिन मैं भूल गई डालना। और मैंने लिया है इसमें एक छोटा चमचा घी, क्योंकि ये घी में ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी फास्ट में हम तेल यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने इसमें घी लिया है। और आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, अगर आप कम घी चाहें तो कम घी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि घी के बिना इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसमें सबसे पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं उन्हें मैं थोड़ा भून लूँगी। मुझे हल्के से गुलाबी ड्राई फ्रूट्स चाहिए, क्योंकि जब हम भून लेते हैं तो खाने में जो क्रिस्पीपना आता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में क्या लिया है, मैंने लिया है बादाम, किशमिश और काजू नहीं लिए मैंने, बादाम, किशमिश और गोला बारीक बारीक काट लिए हैं और खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज ही मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, इसमें मैंने कभी पहले नहीं डाला। और इस टाइम पे आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थी कि मैं इलायची डालना ही भूल गई। और मुझे ये हल्के हल्के से गुलाबी से कर लेने हैं, जो मेरे हो गए हैं हल्के हल्के से गुलाबी हो गए हैं। और अब मैं इसमें जो मैंने आलू कस रखे थे वो मुझे इसमें मिक्स कर लेने हैं अच्छे से। तो मैंने अपने सारे आलू कढ़ाई में डाल दिए हैं और अब मैं इन्हें चमचे की हेल्प से मिक्स कर दूंगी। आपको मिक्स करने में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से मिक्स करना है, मतलब इसमें गांठें रहनी नहीं चाहिए, वो फिर आपका सारा टेस्ट और आपकी सारी मेहनत ख़राब कर देगा। तो मैंने ये अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो अभी तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जो चीनी होती है वो मेरा मानना यही है, हलवे में थोड़ा मीठा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो इतना खाया नहीं जाता। तो मैं मीठा जो है अपनी अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, और वो आपके ऊपर है आप कितना मीठा खाते हो। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 10 मिनट तक इसे चलाते रहना है। हमेशा ध्यान रखें कि हलवे को चलाते ही रहें, क्योंकि उसको नीचे से लगने का फिर ज़्यादा खतरा रहता है, और आपकी 2 मिनट की लापरवाही आपके सारे हलवे को ख़राब कर सकती है। तो आप इसे चलाते रहें, और मैं भी इसे चला रही हूँ। तो मैं इसे चलाती रहूँगी, 10 मिनट तक मैं इसे चलाऊँगी, फिर मुझे खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि फिर ये जो हलवा है ये घी छोड़ने लगेगा, तो अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ भाई बन के अब रेडी हो चुका है। फिर इसमें क्या होगा, आपको जितनी भी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जल्दी उतार लोगे ना तो वो मेल्ट भी नहीं होने की, और फिर इतना अच्छा भी टेस्ट नहीं आएगा, वो चीनी फिर मुँह में आएगी तो वो अच्छी नहीं लगती ना। मेरा हलवा अब बनकर रेडी हो गया है, आप लोग भी देख लीजिए। आलू जो हैं हल्के हल्के से गुलाबी से हो गए हैं। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है, और मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए एक बादाम लिया है। मैं ज़्यादा बादाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे थोड़ा नुकसान दे जाते हैं, और मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया। एवरीवन, और अब मैं फ्री हुई हूँ, मतलब मैंने ब्लॉग शायद शाम कंटिन्यू किया था 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, और अब बज रहे हैं रात के 9:30। मम्मी पापा देख रहे हैं टीवी, और मेरा कल है एग्ज़ाम, तो मैं बस अब पढ़ने ही वाली हूँ, मेरा सारा काम निपट गया। वैसे तो मम्मी मुझसे एग्ज़ाम में कोई काम कराती नहीं है, लेकिन उनके हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने थोड़ा करने की भी कोशिश की थी, उन्होंने बर्तन क्लीन करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने करा ना उसमें वो एकदम से उसमें से फिर से ब्लड निकलने लगा। तो मैंने उनसे साफ मना कर दिया। मैंने पहले भी मना किया हुआ था कि मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, और उन्होंने फिर से कर दिया, तो वो फिर से ही ऐसे हो गया। मैं जब तक ठीक ना हो जाए ना तब तक बिल्कुल भी मत करो। और कल को है 11 बजे से मेरा पेपर, तो 10 बजे मुझे घर से निकल जाना होता है। तो मैं इस व्लॉग को अब कल ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अब एग्जाम में तो थोड़ा पढ़ लेने चाहिए ना। तो इसी वजह से मैं भी खाना वाना बना के, खाना खुद भी खा के पेट भर गया। मीठी चीज़ इतनी ज़्यादा
खाई नहीं जाती, लेकिन अच्छी लगती है। मैंने छोटा सा ही खाया, मतलब पता नहीं क्या करने आ जाते हैं मेरी, बनाने बनाने में ही मैं भर जाती हूँ कि बनाने के बाद मेरा खाने का मन नहीं करता, सिर्फ बना लिया वही बहुत है, खाने का इतना ज्यादा मन नहीं करता, फिर उसकी महक से ही कुछ कुछ होने लगता है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत ही खाया, मेरा पेट में भी जगह नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें घी डला हुआ था और फिर पानी, बार बार पानी पी पी के मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। और आप लोग ट्राई जरूर करना, फास्ट में बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। मैं ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा डाले हुए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट डाल के उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। अगर नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा ही लगेगा, बहुत ईजी है, फटाफट फटाफट बना लीजिएगा। और अब क्या है, हाँ मैंने अपना व्लॉग भी पब्लिश कर दिया है। मैंने उस व्लॉग में बताया था कि मुझे किसी लोगों के बारे में बताया था जो मुझे कुछ बोल रहे थे, उन्हें मैंने बताया था। और अब मैं आप लोगों से सुबह मिलूंगी, क्योंकि पढ़ लूँ। बाय बाय, सुबह मिलूंगी, बाय बाय। हे एवरीवन, और मैंने सोचा था कि मैं इस व्लॉग को सुबह को एंड करूंगी, और अब बज रहे हैं रात के 1:30 बज रहा है। मैं पढ़ाई कर रही थी, थोड़ा सा देख रही थी किताबों को थोड़ा सा देख रही थी किताबों को, मतलब कल सुबह को एग्जाम है ना, तो सुबह को नहीं पढ़ा जाता मुझसे, सुबह को उठा नहीं जाता मुझसे जल्दी, ये मेरी परेशानी है। तो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मतलब आप पड़ोस में ही थोड़ा दूर घर से जागरण है, तो वहां से आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा तेज तेज। तो मैंने, अब आप सोच रहे होगे मैंने इतनी रात को ब्लॉग कंटिन्यू क्यों किया। मैंने अपना वाईटी स्टूडियो खोला था, और वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, क्या नाम है उनका, बुशरा खान जी, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि मैंने उन वीडियो में बोला था कि, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला था, कल ही, हाँ कल ही हो गई तो कल को जाएगी, कल वाली वीडियो में बोला था कि मेरे ड्रेसिंग सेंस को बोल रही थी। मेरा कोई आपको बुरा बोलने का कोई मेरा ऐसा था नहीं, सिर्फ बात आई तो मैंने वो बोल दिया। और रही बात, आपने मुझे सॉरी बोला, डियर, मैंने भी आपको, मैंने इस कमेंट में भी आपको, अगर मैं आपको बुरा लगा तो मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ सॉरी, लेकिन जैसे आपको एकदम से वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी ना, ऐसे ही एकदम से मुझे भी वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। और रही बात ये कि आपने बोला है कि मुझे ब्लॉक कर दो, मैं माइंड नहीं करूँगी, अगर मुझे आपको ब्लॉक ही करना होता तो मैं आपके बारे में बात ही क्यों करती। आप मेरे स्वीट सब्सक्राइबर हो, तो मैं क्यों ब्लॉक करूँगी आपको। कोई गलत चीज तो बोल नहीं रही, सिर्फ मैंने एक चीज बोली, एक होता है कि आप थोड़ा बोलने से पहले सोच लीजिए कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, वो चीज मेरे दिमाग में आई, मैंने एकदम से बोल दी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, अब यहाँ तक कि आपने बहुत बार मुझे अच्छी एडवाइस भी दी है, लेकिन जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो मुझे नहीं अच्छी लगी। हाँ, आप बोल रहे थे कि मैं कहीं से भी गांव की नहीं लगती। देखा जाए तो हमारा रहन सहन भी गांव वाला नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस घर के अंदर है। वो जो जो हम हैं वो घर के अंदर है, वो घर के बाहर हमें उसी तरीके से रहना होता है जैसे गांव का माहौल है। ठीक है, मैं घर के अंदर, यहाँ तक कि मैं गांव से बाहर भी अपने मामा के, मौसी के, कहीं पे भी जाती हूँ तो अच्छे से जो मुझे अच्छा लगता है वो करती हूँ, लेकिन गांव में नहीं होता। तो मैं इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बस मैंने आपका कमेंट पढ़ा था तो मुझे थोड़ा एकदम से लगा कि हाँ मुझे आपको बताना चाहिए। और अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं फिर भी सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी गलती थी, मतलब जो चीज़ गलत है वो मैं बोल देती हूँ। यही मुझ में बहुत बड़ी कमी है कि मैं बोल देती हूँ साफ, अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखती। अगर मुझे अब मेरे मन में कड़वाहट रखनी होती तो शायद मैं उसी दिन ही ब्लॉक कर देती जिस दिन आपने मुझे कमेंट किया था, लेकिन मैं कभी कोई कड़वाहट नहीं रखती। जिसे मैं अपना मानती हूँ उससे मैं बोल भी सकती हूँ, आप मेरी फैमिली की तरह ही हैं। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं आप लोगों से बोल सकती हूँ कि ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैंने वो एक फैमिली समझ के ही आपसे बोल दिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो वो, चलो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर दूं, क्योंकि बहुत लंबा भी हो गया होगा शायद, या नहीं भी लंबा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, फिर सुबह को कंटिन्यू करना, फिर पता नहीं, फिर कल शाम तक ये कंटिन्यू होगा। इससे तो अच्छा समय से एंड ही कर देती हूँ। और कल मैं बताने वाली हूँ, कल के, चलो कल के व्लॉग में बताऊँगी। ठीक है, और मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और हाँ, नहीं नहीं, बाय बाय नहीं, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं प्रियंका शर्मा,
हेलो प्रियंका जी, कैसे हो आप? और आप बहुत दिन से मुझसे 2-3 बार आपने बोला है कि प्लीज़ मेरा नाम लेना, नाम लेना। मैं हमेशा भूल जाती हूँ। हेलो प्रियंका शर्मा जी, कैसे हो आप? कहाँ से हो? और सॉरी, मैं भूल गई थी नाम लेना, मैंने अब ले लिया। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।